साउथ इंडिया के एक्टर चेतन कुमार आजकल सुर्खियों में हैं। उनके सुर्खियों में होने की असली वजह क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। दरअसल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, लिंग असमानता और अन्याय के विरोध में हमारा आंदोलन आगे ही बढ़ेगा। बुद्धा, बसवन्ना, बाबा साहब अम्बेडकर और पेरियार यह किसी जाति या धर्म के प्रतीक नहीं है या किसी देश की संपत्ति नहीं है। जो भी लोग विश्व मानव उत्थान के लिए समानता और न्याय एवं वैज्ञानिक तरीके से आंदोलन चलाते हैं, उन लोगों के लिए बुद्ध, बसवन्ना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और पेरियार एक सिद्धांत है। साथियों, इन चार महान लोगों की विचारधारा क्रांतिकारी ज्वाला है। वर्तमान में अगर गैर बराबरी की व्यवस्था के विरोध में समाज में परिवर्तन चाहिए तो हमें इनकी विचारधारा से ही संभव है। लेकिन इनकी विचारधारा का हजारों सालों से ब्राह्मणवाद द्वारा कत्ल किया गया है। सोचिए, 2000 साल पहले बुद्ध ने अंधविश्वास और भगवान जैसे कल्पना के भावनाओं का विरोध करते हुए उन्हें नकारा। ब्राह्मणवाद के विरोध में बड़ी आवाज उठाने वाले बुद्ध को ही ब्राह्मणवादियों ने दशावतारों में से 9वां अवतार बना दिया। इन ब्राह्मणवादी लोगों के षड्यंत्रकारी तथ्य को बाबा साहब अम्बेडकर अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए उन्होंने सन 1956 में बौद्ध धर्म को स्वीकार करते समय 5वीं प्रतिज्ञा में कहा, बुद्ध विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है। ऐसा कहना झूठ और पागलपन है। उसी तरह बसवन्ना और उनके अनुयायी अहिंसा का प्रतिपादन करके उसका पालन करते थे। उनके साथ ब्राह्मणवादी लोगों ने 12वीं सदी में किस तरह से हिंसा की थी, यह सब हमने सुना और पढ़ा है। वैसे ही बसवन्ना के साहित्य को और कुंडली मचन को ब्राह्मणवादी लोगों ने किस तरह जला दिया है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। आज से 850 साल पहले ब्राह्मणवाद ने बसवन्ना और उनके अनुयायियों की विचारधारा और सिद्धांतों में मिलावट करके सिद्धांतों को समाप्त कर दिया। यही ब्राह्मणवाद आज उसी तरह का षड्यंत्र बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के साथ भी कर रहा है। साथियों, हमें जागना है और इस विषय में हमें अधिक जोर देते हुए उसे रोकना चाहिए। ब्राह्मणवादी लोग और उनके राजनीतिक दल किस तरह उनकी राजनीतिक फसलें उगाने के लिए, वोट बैंक तैयार करने के लिए सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं, उसे बाबा साहब अम्बेडकर का नामकरण करने की बात करते हैं, पोस्टर पर बाबा साहब का फोटो का इस्तेमाल करते हैं। हकीकत में उन्हें बाबा साहब पर गर्व है तो उन्हें पहले बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को पढ़ना चाहिए और उनकी विचारधारा पढ़कर समाज में कार्य रूप में लाया जाना चाहिए। यह मैं उन्हें कहना चाहता हूं। साथियों, ऐसी बातें करने पर विवाद होना स्वाभाविक है। विवाद को देखकर डरना अथवा उदास नहीं होना चाहिए। समाज में परिवर्तन होना चाहिए तो चर्चा तथा वाद विवाद होना ही चाहिए। हम लोगों को खूब पढ़ना और जानना है। याद रखिए, हमारी तरफ कितने लोग हैं और उनके तरफ कितने लोग हैं, यह नंबर हमें महत्वपूर्ण नहीं है। सत्य किसकी तरफ है, किसकी तरफ न्याय है, किसकी तरफ ऐतिहासिक न्याय है, यह महत्वपूर्ण है। मैं दावे और गर्व से कहता हूं कि ऐतिहासिक न्याय हमारे साथ है। साथियों, मैंने पहले कहा था, मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु, प्राणी, पक्षी बनकर जन्म लेना यह आकस्मिक है। लेकिन ब्राह्मणवाद ने हजारों सालों से पाप, पुण्य, श्रेष्ठ, कनिष्ठ, ऊंच नीच जैसे जहर का बीज बोया है। हमें इसे निकाल के फेंकना है। इसका आपको विरोध करना है। साथियों, याद रखिए, हर एक जन्म लिए व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, लिंग असमानता और भेदभाव के विरोध में आंदोलन करना यह हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। साथियों, हजारों सालों से ब्राह्मणवादियों ने SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की महिलाओं पर किए हुए अत्याचार, बलात्कार हम जानते हैं। हर एक व्यक्ति को इसका विरोध करना है और साथ ही इसके विरोध में आंदोलन करना चाहिए। हम बुद्धा, बसवन्ना, पेरियार और बाबा साहब के सिद्धांत के माध्यम से ही परिवर्तन ला सकते हैं। याद रखिए, हम सबको एक होना चाहिए। हमें एक आकस्मिक अस्मिता को महत्व नहीं देना चाहिए। हमें एक करने वाले और जोड़ने वाले बुद्ध, बसवन्ना, पेरियार और बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों को महत्व देना चाहिए। आखिर में क्रांतिकारी अक्का महादेवी के वचन कह के आपसे विदा लेता हूँ। चेतन कुमार के इस वीडियो से ब्राह्मणवादी लोगों में खलबली मची है। इसे लेकर ब्राह्मणवादी लोग चेतन कुमार पर गलत टिप्पणी कर रहे हैं।
जब भी कोई ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ बोलता है तो असमानता को मानने वाले ब्राह्मणवादी लोग उन्हें ट्रोल करने लगते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।